सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि संघर्ष के पथरीले रास्तों पर चलना तुम्हें ही है। संघर्ष के पथरीले रास्तों पर चलना तुम्हें ही है। डगमगाए यदि तुम्हारे कदम तो खुद को खुद से संभालना तुम्हें ही है। कर रहे होंगे लोग तुम पर संदेह, ढांढस धस खुद को बंधाना तुम्हें ही है। संघर्ष के इन पथरीलों रास्तों पर चलना तुम्हें ही है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर, everything same, magnitude plus direction, everything same, magnitude means उसका लेंथ, जो डायरेक्शन है उसका लेंथ कितना है 1 2 3, और डायरेक्शन पता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सॉरी। एवरीथिंग सेम, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 3 न्यूटन है तो इसका भी 3 न्यूटन ही होगा, और डायरेक्शन अगर नॉर्थ साइड में है तो इसका भी नॉर्थ साइड में ही होगा। तो इक्वल वेक्टर का मतलब ये होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे निगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज सेम, मान लीजिए कि F1 वेक्टर है 10 न्यूटन का, तो F2 वेक्टर जो होगा वो 10 न्यूटन का है F2 वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को ऐड किए थे तो इस टेल टू हेड ऐड होता है। तो F1 प्लस अगर F1 प्लस F2 करते हैं तो F2 का टेल, ये क्या बोलते हैं, टेल यहाँ आएगा और इसका हेड यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा F2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल बना था। पोजीशन वेक्टर, किसी भी पार्टिकल या वेक्टर का पोजीशन ओरिजिन पॉइंट से बताना। किसी भी पार्टिकल या वेक्टर ओरिजिन पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन पॉइंट होता है ओ बिंदु, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट एक्स वाई प्लेन है तो इसका ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन से ओरिजिन पॉइंट से बताना पार्टिकल का पोजीशन, कि ओरिजिन पॉइंट से उसका कितना पोजीशन है। मान लीजिए कि यहाँ पे F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, तो इसका कितना कोऑर्डिनेट बनेगा और इसका कितना कोऑर्डिनेट बनेगा। मान लीजिए कि x1 y1 और x2 y2, तो यही इसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर के बीच के डिस्प्लेसमेंट को बताना। पोजीशन वेक्टर के बीच के डिस्प्लेसमेंट को बताना। पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन से बताना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से बताना। और डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ से उसे कोई लेना देना नहीं है। टू पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दो पोजीशन वेक्टर के बीच के डिस्प्लेसमेंट को बताना।
यहाँ पे मान लीजिए कि दो वेक्टर है R1 एंड R2, तो यहाँ पर दोनों के बीच के अंतर को बताना, बीच के डिस्प्लेसमेंट को बताना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, R12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, X2 Y2 X1 Y1। तो यहां से R2 माइनस R1 कर देंगे तो यह हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेक्टर जो है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बॉल है, उस पे एक F1 वेक्टर लग रहा है ऊपर की तरफ और दाईं ओर लग रहा है F2 वेक्टर। तो इसे अगर हम शिफ्ट करते हैं, दोनों यहाँ पे हेड हेड जुड़ा हुआ है, तो अगर वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए इसे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 वेक्टर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये F1 वेक्टर हो जाएगा और इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, इसी डायरेक्शन में इसको आगे की ओर शिफ्ट करेंगे टेल टू हेड से, टेल टू हेड। इसका टेल वेक्टर F1 के हेड से जोड़ेंगे, इसका जो टेल है वेक्टर F1 के हेड से जोड़ेंगे यहां पर। तो यहां पर देखिए शिफ्ट किया गया है, तो यहां पर देख सकते हैं कि वेक्टर को कैसे शिफ्ट किया गया है, F2 वेक्टर को, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा। रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर के एडिंग सीक्वेंस के जो है ठीक अपोजिट होता है। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, अभी बस एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जो वेक्टर का एडिंग सीक्वेंस होता है टेल टू हेड उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मान लीजिए कि वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो उसका जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा ठीक अपोजिट होगा। अब एक लास्ट बचा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का उपयोग हम अंतरिक्ष में, स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति एंड सटीक डायरेक्शन, उसका पोजीशन को पता करने के लिए करते हैं। यूनिट वेक्टर का जो लेंथ होता है वो 1 होता है, इसीलिए उसे यूनिट वेक्टर बोला गया है। उसमें एक हैट लगाया जाता है, कैप लगाया जाता है। हैट जो है वो कैप वो डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखिए x जो है आई कैप को डिनोट कर रहा है, यानी कि आई कैप यानी आई डायरेक्शन को बता रहा है। y जो है y एक्सिस j कैप के साथ डिनोटेड है, z एक्सिस k कैप के साथ डिनोटेड है। यूनिट वेक्टर का जो है वो फॉर्मूला होता है f कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर f बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f। आई होप ये टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।